तारीख थी 26 अगस्त 1978। देश की राजधानी दिल्ली में उस रात नेवी अफसर मदन मोहन और उनकी पत्नी काफी बेचैन थे। और इसकी वजह थी शाम से लापता उनके बच्चे संजय और गीता चोपड़ा। 17 साल की गीता अपने भाई के साथ शाम को निकली थी। दोनों को ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, लेकिन रात के 11 बजे तक गीता और संजय की कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद अफसर मदन चोपड़ा ने थक हार कर अपने बच्चों की तलाश शुरू की, तो पता चला कि दोनों बच्चे जहां के लिए निकले थे वहां पहुंचे ही नहीं। अब घबराए मां बाप इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। अब पुलिस बिना देर किए आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू करती है और देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन गीता और संजय की कोई खबर नहीं मिलती है। अब 3 दिन बाद 29 अगस्त की सुबह अफसर मदन चोपड़ा के दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन एक बुरी खबर के साथ। पुलिस को रिंग रोड पर एक लड़के और एक लड़की की लाश मिली थी। मदन चोपड़ा और उनकी पत्नी सांस रोके रिंग रोड पहुंचे। वही हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सामने था उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर। खून से सनी वो 2 लाशें उनके मासूम बच्चे गीता और संजय की थीं। इस सनसनीखेज वारदात ने दिल्ली शहर में सनसनी फैला दी। वारदात को सुर्खियों में ऐसी जगह मिली कि संसद में मचने वाले हल्ले और इस निर्मम हत्याकांड ने उस समय के पीएम मोरारजी देसाई को टेंशन में डाल दिया था। इस केस को लेकर जनता सड़कों पर थी और इसलिए पुलिस का हरकत में आना मजबूरी बन गई थी। अब क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए केस क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। संजय और गीता के लापता होने के अगले ही दिन एक शख्स ने फोन पर बताया था कि उसने फिएट कार में एक लड़की को चीखते चिल्लाते देखा था। गाड़ी के शीशे बंद थे और वो तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी का नंबर था HRK 8930। इस बीच राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से एक और सनसनीखेज खबर आई। वहां भी किसी ने पुलिस को एक फिएट कार के बारे में बताया था। खबर देने वाले के मुताबिक कार में 4 लोग थे। पीछे बैठे एक लड़की और एक लड़का आगे बैठे लोगों से हाथापाई कर रहे थे। खास बात यह कि कार का नंबर वही था 8930। पुलिस को यकीन होने लगा कि संजय और गीता की गुमशुदगी और उस फिएट कार में कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है। अब शहर के चप्पे चप्पे में उस कार की तलाशी शुरू कर दी गई और काफी मशक्कत के बाद पुलिस को कार के बारे में कुछ सुराग मिला। लेकिन जब वो कार और कार मालिक को तलाशते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हैरान रह गए। ट्रांसपोर्ट विभाग के रिकॉर्ड से पता चला कि कार पानीपत में रहने वाले किसी रविंदर गुप्ता की है। सुराग की आस लगाए पुलिस पानीपत पहुंची, लेकिन वहां तफ्तीश को बड़ा झटका लगा। दरअसल HRK 8930 नंबर की गाड़ी वहां मौजूद तो थी, लेकिन ना तो वो फिएट कार थी, ना ही इस हाल में कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। यानी जिस फिएट की पुलिस को तलाश थी, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। कातिल तक पहुंचने का कोई सिरा पुलिस को नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले गीता चोपड़ा की एक फौजी अफसर के बेटे से नोक-झोंक हुई थी। तो अब शक की सुई उसके तरफ घूमी कि कहीं उसी ने तो वारदात को अंजाम नहीं दिया। लेकिन जांच के बाद उसे भी क्लीन चिट दे दी गई। अब पुलिस काफी हताश और परेशान थी कि अचानक उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। कुछ वक्त पहले नौसेना की एक कमेटी ने कुछ सैनिकों को सजा सुनाई थी। वजह यह था कि वो कुछ तस्करों की मदद कर रहे थे। मदन चोपड़ा उस कमेटी के अहम सदस्य थे। तो शक का सुई उस सजा पाने वाले सैनिकों की तरफ भी घूमी। लेकिन इस बीच संजय और गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जो सबके होश उड़ा देने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक संजय के शरीर पर चोट के 21 निशान थे, जबकि गीता के शरीर पर 6। दोनों का कत्ल तेज धार वाले किसी हथियार से किया गया था, लेकिन वो गुनाह बस इतना ही नहीं था। रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज बात थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। हत्या से पहले गीता से बलात्कार हुआ था। कातिल ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। मौकाए वारदात पर मौजूद खून के धब्बे और गीता की लाश के पास मिले कुछ बाल और मिट्टी के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। खून के धब्बों और बालों की जांच से साफ हो गया कि वारदात को अंजाम 2 लोगों ने मिलकर दिया है। अब सवाल था कि वे दोनों दरिंदे कौन हैं।
अब 31 अगस्त की शाम को पुलिस को खबर मिली कि उत्तरी दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में एक फिएट कार लावारिस खड़ी है। फिएट कार की बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। डर इसी बात का था कि मूसलाधार बारिश ने गाड़ी में लगे तमाम निशान मिटा चुकी होगी, लेकिन फिर भी उसकी बारीकी से जांच शुरू की गई। अचानक एक पुलिस वाले की नजर पड़ी गाड़ी में रखी कुछ नंबर प्लेट्स पर। इनमें से एक नंबर था HRK 8930। ये वही नंबर था जिसने पिछले 5 दिनों से पुलिस के पसीने छुड़ा रखे थे। वही नंबर जिसे 2 लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते देखा था। अब नंबर प्लेट्स को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गाड़ी के अंदर से उंगलियों के निशान भी तलाश लिए और उन निशानों को पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद अपराधियों से मिलाने के लिए भेज दिया गया। संजय और गीता हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही थी। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी में उंगलियों के निशान तो मिले, लेकिन वो उंगलियां किसकी हैं? कातिलों की तलाश कर रहे क्राइम ब्रांच के अफसरों ने शातिर बदमाशों की फाइलें खंगालनी शुरू की। अचानक उनकी नजर एक फाइल के रिकॉर्ड पर टिकी। ये फाइल थी मुंबई से फरार 2 शातिर बदमाश रंगा और बिल्ला की। छानबीन चल ही रही थी कि क्राइम ब्रांच की एक टीम मुंबई पहुंची। उन्हें तलाश थी कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला की। दोनों पर फिरौती के लिए अपहरण और कार चोरी जैसे कई मामले दर्ज थे। दोनों बदमाश पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में रंगा और बिल्ला के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। पुलिस ने फौरन उन फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सौंपा और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कार के अंदर मिले निशान किसी और के नहीं, रंगा और बिल्ला के ही थे। पुलिस ने रंगा और बिल्ला के पोस्टर शहर के चप्पे चप्पे पर लगवा दिए। एक दिन खबर मिली कि रंगा बिल्ला की मिलती शक्ल के लोग रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लगातार नाकामी झेल रही पुलिस को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो दोनों रंगा और बिल्ला होंगे, लेकिन पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लॉकअप में पहुंची तो सामने थे शातिर बदमाश रंगा और बिल्ला। रंगा और बिल्ला से पूछताछ हुई तो 2 मासूमों के घिनौने हत्याकांड का राज परत दर परत खुलने लगा। 26 अगस्त की शाम ओनल इंडिया रेडियो जाने के लिए संजय और गीता चोपड़ा बस का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक फिएट कार उनके पास आकर रुकी। गीता को देखकर खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला की नीयत खराब हो गई। लिफ्ट देने के बहाने उन्होंने संजय और गीता को गाड़ी के अंदर बैठा लिया, लेकिन ओनल इंडिया रेडियो जाने के बजाय वो फिएट कार एक सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ गई। खतरे का अंदाजा लगते ही संजय और गीता ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन कार से निकलने की उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो रही थीं। वही रास्तों को चीरती हुई वो कार रिज के सुनसान इलाके में जा पहुंची। बिल्ला ने फौरन गीता को गाड़ी से बाहर खींच लिया। इस बीच संजय के हाथ गाड़ी में पड़ी तलवार लग गई। बहन की इज्जत बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से बिल्ला पर वार किया, लेकिन बिल्ला और रंगा के सामने वो ठहर ना सका। दोनों ने उसी तलवार से उसका कत्ल कर दिया। फिर उन दोनों हैवानों ने मासूम गीता को हवस का शिकार बनाया और तलवार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब रंगा और बिल्ला के कबूलनामे के साथ ही तमाम सबूत भी रंगा बिल्ला के खिलाफ थे। इसके बाद 7 अप्रैल 1979 को कोर्ट ने उन दरिंदों को सजाए मौत का ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 31 जनवरी 1982 को दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि इस केस के बाद भारत सरकार ने गीता और संजय चोपड़ा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा था और उनके ही नाम पर हर साल 26 जनवरी को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी मेहनत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और क्राइम वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।